जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल, सब झकास। लास्ट क्लास में क्या देखे थे हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज के वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि लॉग क्या होता है। लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, राइट। एंड देन हम लोग देखेंगे कि लॉग वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कब करेंगे, कैसे देगा क्वेश्चन तो हम लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टॉपिक। देखो भाई, लॉग कुछ है नहीं। लॉग ये एक ऑपरेटर है जो दो नंबर के बीच में काम करता है। इसमें दो चीजें होता है, यहां पे और यहां पे दो चीजें रहता है। जो यहां पे रहता है इसे कहा जाता है आर्गुमेंट, और जो यहां पे होता है उसे कहा जाता है बेस, ठीक है। और याद रखना, ये जो बेस है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो ये आर्गुमेंट है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये लॉग था कि लॉग क्या है। तो लॉग एक ऑपरेटर है जो दो नंबर के बीच में काम करता है। क्लियर है ना? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। log 4 2 है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया आर्गुमेंट, राइट। तो लॉग कहता है ना कि बेस जो है इसका क्या पावर लेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का पावर क्या बनाएंगे तो 4 आएगा, तो 2 का पावर 2। अगर यहां पे है 32, यहां 2 है, तो लॉग क्या कहता है, ये बेस वाले का पावर क्या बनाओगे 32 आ जाएगा, तो कितना लेना पड़ेगा 5। तो बस यही लॉग है। मान लो तुमको दे दिया लॉग 100 और यहां 10, तो ये जो लॉग है ऑपरेटर है जो दो नंबर आर्गुमेंट और बेस के बीच काम करता है। तो क्या कहता है कि बेस का पावर क्या लेंगे कि 100 आ जाएगा, तो 10 का पावर क्या लोगे 100 आएगा 2, तो दिस इज द आउटपुट। तो लॉग का मतलब आप समझ गए। तो लॉग देख करके हमें क्या करना है, डरना नहीं है। अब लॉग का कुछ ना बेसिक प्रॉपर्टी है। लॉग के बारे में हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्लास 11th फंक्शन में पढ़ना था। अब हम देखते हैं, बस हम उतना ही देख रहे हैं जितना से मेरा काम फिलहाल हो जाए। तो क्या है, लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे log x इंटू वाई रहेगा, तो ये हो जाता है log x प्लस log y। अगर 3 गो रहेगा log x y z, तो ये होगा log x प्लस log y प्लस log z, है ना, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर log रहेगा और यहां पे डिवाइड में रहेगा, तो ये हो जाता है log x माइनस log y, ठीक है। तीसरा, log x का पावर n, तो n बाहर आ जाता है, n log x। चौथा, log यहां पे a है यहां पे b है ना, और तुमको लगता है क्या कि ये यहां होना चाहिए और ये यहां, इंटरचेंज करना चाहते हो, तो लिख दो 1 log b एंड a। सिंपल सा बात है, b यहां चला गया, a यहां आ गया। एक लास्ट और देख लो, log a एंड b। अब तुमको लगता है कि नहीं यार, बेस में जो b है वो सही नहीं है, वहां पे कोई और नंबर तुम्हारे इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसे कहते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तुम्हें लगता है कि यहां पे बेस कुछ और होना चाहिए, तो हम मान लेते c होना चाहिए,
तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ a log ऑफ b, और बेस तुमको चाहिए c, तो यहां लगा दो c। तो ये लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। अब एक चीज और, जैसे अगर लॉग कहीं लिखा हुआ है और यहां पे कुछ भी बेस मेंशन नहीं किया है, तो मैथ्स में आपको ये समझना है कि यहां पे बेस e है। याद रखना, अगर लॉग है और यहां पे लिख दिया है कुछ भी 3, 4, 5 जो भी लिखा है, तो आपको बेस 3, 4, 5 जो रहेगा वही लेना है। log x 3 है तो 3 ही लेना है, log x 4 है तो 4 ही लेना है, log x 5 है तो 5 लेना है, जो भी रहेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया है यहां पे, तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है उसका e है। क्लियर है ना? चलो, तो चलिए फिर हम लोगों ने फिलहाल क्या समझा, लॉग क्या है, तो लॉग एक ऑपरेटर की तरह काम करता है दो नंबर के बीच में, और लॉग का मतलब है कि बेस का हम क्या पावर बनाए कि यह आ जाए, वही हमारा आंसर होता है। ये हमारा लॉग का कुछ क्या था, बेसिक प्रॉपर्टी था। तो टनाटन हो गया लॉग, काम भर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग कब यूज करेंगे लॉग। सर हम कैसे जानेंगे, हाउ कैन वी नो वेदर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज लॉग और नॉट। तो चलिए उस बात को समझते हैं। अगर ऐसा रहेगा साइन एक्स का पावर 3 या log x का पावर 7 या e का पावर x का पावर 5 या x का पावर 7 या x का पावर 3/2, मतलब क्या हुआ, अगर नीचे में वेरिएबल है या फंक्शन है और ऊपर में नंबर है, तो इसके लिए हमारे पास है ये वाला, हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं। उसी के बाद अगर क्या है 3 का पावर साइन एक्स है, 4 का पावर कॉस एक्स है, 3 का पावर e का पावर x है, या क्या है 2 का पावर साइन ऑफ x है, या 7 का पावर log x है, तो अगर नंबर और उसका ऊपर में वेरिएबल या फंक्शन रहेगा, तो हम यूज कर लेते हैं ये वाला। क्या होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स आ गया, e का पावर x का log x आ गया, tan x का पावर x आ गया, तो ये सब क्या है, नीचे भी वेरिएबल है या फंक्शन है, और ऊपर में भी क्या है, वेरिएबल है या फंक्शन है। तो जब नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, ऐसा कभी भी दिखे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम लॉग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, लॉग हम लोग कब यूज करेंगे, नीचे भी फंक्शन या वेरिएबल, और उसका कपार पे पावर पे भी वेरिएबल और फंक्शन, इन दैट केस वी विल यूज द लॉग। क्लियर है, क्योंकि नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन, या वेरिएबल कहो और ऊपर भी वेरिएबल, उसके लिए हमारे पास कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। दैट्स व्हाई इन दैट केस वी यूज लॉगरिथम, ठीक है। तो मैंने ये देखा लॉगरिथम कब यूज करेंगे, और अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपको नहीं दिखेगा, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर देंगे, नदी का पानी की तरह। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस बनाए रखना है और समझना है। चलो देखते हैं नंबर 1, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। देख लो नीचे भी फंक्शन है x, ऊपर भी फंक्शन है साइन एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ना तो हम यहां ये वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ फंक्शन है,
हम ये वाला भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन है और नंबर है, यहां पे तो फंक्शन है, तो क्या करेंगे? लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो लॉग y लॉग x का पावर साइन x, ठीक है। अब हम जानते हैं log x का पावर n, तो n कहां आ जाता है? बाहर। तो क्या ये वाला यहां अप्लाई होगा? होगा ना। log x x, तो नंबर के प्लेस पे क्या आ गया? साइन। तो log y, साइन कहां आ गया? बाहर, log ऑफ x, ठीक है। तो log हमको हेल्प कैसे किया? log हमको हेल्प किया ऊपर वाले फंक्शन को नीचे उतार कर, है ना, ऊपर वाले को नीचे उतार दिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ log y, log होगा y के रिस्पेक्ट में और y होगा x के रिस्पेक्ट में। इधर आते हैं, ये और ये दोनों इनटू में है, तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा? पहले साइन x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, log x लिख देते हैं, फिर log x को डिफरेंशिएट कर देते हैं और sin x को लिख देते हैं, ठीक है। अब log x का होता 1/x, y का dy dx इक्वल टू साइन का हो गया cos, log रहेगा भाई, log का 1/x साइन रहेगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए dy dx, तो कुछ नहीं करेंगे, dy dx इक्वल टू y उधर चला जाएगा, क्योंकि नीचे है तो जाएगा ऊपर, इधर में क्या? cos log x, इधर में क्या है? cos x log x, और प्लस x sin x प्लस sin x बाई x, ठीक है। अब dy बाई dx y, तो y का वैल्यू कितना है? x का पावर sin x यहां रख दो, cos of x log of x sin of x by x, and this is the answer। चलो छाप लो, दूसरा बनाएंगे फिर। नेक्स्ट सेकेंड, y इक्वल टू साइन ऑफ x होल पावर log x। फिर से देख लो, फंक्शन है ना, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगेन विल टेक द log बोथ साइड, तो log y log साइन x का होल पावर log x। अब log x का पावर n, तो n कहां आता है बाबू? बाहर, तो log x x n n, तो क्या हो जाएगा? log y, तो log ऑफ x बाहर, ये बाहर आ गया, और ये रहेगा log ऑफ sin x, ठीक है। अब देख लिया ना, ये था कपार पे, अब कहां आ गया? नीचे। अब क्या करेंगे? दोनों साइड डिफरेंशिएट, तो log ऑफ y होगा y के रिस्पेक्ट में, और y होगा x, ये और ये इनटू में है, तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो log x को किए, ये लिख देते हैं, प्लस अब करेंगे इसे, तो log ऑफ sin x, और ये होगा sin x के रिस्पेक्ट में, sin x है तो एंगल के रिस्पेक्ट, ठीक है। और ये जो है अपना लिखा जाएगा, ठीक है। अब log x का होता है 1/x, y का dy
dx इक्वल टू log x का 1/x log ऑफ साइन x रहेगा, प्लस log x का होता है 1/x, साइन का होता है cos x, और ये बेचारा log x जैसे था वैसे रहेगा अपना। ठीक है, तो dy/dx जब करेंगे तो y चला जाएगा उधर, होल ब्रैकेट देंगे क्योंकि y जो है जाएगा तो सबके साथ हो जाएगा, तो इधर हो गया log ऑफ साइन x बाई x प्लस cos y साइन cot x log x। हो गया ये हमारा आंसर। अब करना कुछ नहीं है, बस y का वैल्यू यहां से उठा करके ये वाला यहां पे रख देना है। चलो छाप लो। y इक्वल टू साइन ऑफ x कॉस ऑफ x। ठीक है, फिर से लॉग लेते हैं, तो log y इक्वल टू log ऑफ दिस होल पावर दिस। नाउ बाय द प्रॉपर्टी log x का पावर n विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन, तो ये कहां आएगा log x x n। तो क्या होगा log ऑफ y cos बाहर आ गया, cos ऑफ x log ऑफ sin x। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डायरेक्ट करें, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बना लिया ना, अब डायरेक्ट करते हैं। तो देखो log x का 1/x, y का dy/dx, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल, तो cos का करेंगे तो माइनस साइन x, log साइन x को रहने देते हैं, प्लस अब log का करेंगे तो 1/x और साइन का चेन रूल में cos x, और क्या होगा log का हो गया, अब ये रहेगा अपना। ठीक है, पहले cos का किया माइनस साइन, ये रह गया बेचारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम log का 1/x, साइन का cos x रह गया, तो dy/dx, तो y उधर जाएगा, तो सबके साथ जाएगा, तो ब्रैकेट देंगे माइनस साइन ऑफ x log ऑफ साइन x cos y साइन cot x और इंटू cos x। दिस इज द आंसर। आपको बस y का वैल्यू यहां पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, चलो छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, y इक्वल टू x का पावर साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, तो log लेते हैं, तो log y log ऑफ दिस x का पावर साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, अब तो log ऑफ y log x का पावर n, तो n आ जाएगा बाहर, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x एंड log ऑफ x रहेगा। नाउ वी विल अप्लाई द व्हाट, डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x, y का dy/dx, इधर आते हैं, ये और ये इनटू में है तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो पहले इसको करेंगे, तो साइन का cos माइनस, cos का माइनस साइन होता है और माइनस पहले से तो प्लस साइन x, बेचारा log रहेगा। अगला बार में log को करेंगे तो log का 1/x, ये भाई साहब ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट हो चुके हैं, इस बार ऐसे ही रहेगा। तो dy/dx करेंगे तो y जाएगा इधर, तो इधर जब जाएगा तो पूरे के साथ मिलेगा, तो क्या हो गया cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इंटू log ऑफ x प्लस साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x बाई x। दिस इज द आंसर। अब बाकी आपकी इच्छा, y का वैल्यू यहां पे क्या करना है, रख देना है, छापो। तो तेरे आशिक सदियों
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? y इज इक्वल टू 10 टू दी पावर लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो लॉग ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया? लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, लॉग y और इसके साथ भी हमने क्या कर लिया? लॉग ले लिया। अब लॉग y लॉग x का पावर n, तो n कहां आएगा? बाहर, लॉग ऑफ साइन एक्स, और नीचे क्या रहेगा? लॉग 10। क्लियर है? अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग का होता है 1/x, लॉग x 1/x। अब x का जगह पे तो y है, तो y का हो जाएगा dy/dx। अब ये जो है ना बाबू, वो कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में बताए थे हमें dy/dx है, तो yx के अलावा सब कांस्टेंट होता है। तो ये log 10 है, तो कांस्टेंट कहां निकल गया? बाहर। अब इसका करेंगे तो log x का होता है 1/x, और sin x का होगा चेन रूल में cos x। तो dy/dx, y उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा? log 10 cos y sin cot x। दैट्स इट। y का वैल्यू क्या करो? रख दो यहां। ठीक है, चलो हो गया, हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं 6 जो है अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है। देखो 6 y इज इक्वल टू tan ऑफ x का पावर cot x प्लस cot x का पावर tan x। ठीक, tan का पावर cot, cot का पावर tan। अब देखो ना, अब तक हम लोग जितना देख रहे थे तो सिंपल था। एक, इस बार क्या आ गया? 2। तो देखो भाई, कभी भी अगर ऐसा रहे, दो अलग अलग हो, प्लस में या माइनस में, तो हम जो करने वाले हैं वैसे ही करना है। कैसे करना है ऐसे वाले का? तो बताते हैं। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि क्या दोनों साइड लॉग ले सकते हैं डायरेक्टली। तो देखते हैं, मान लो लॉग ले लिए, लॉग हमने ले लिया, राइट। अब इधर में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? तो लॉग, मान लो ये ले लेते हैं x और ये ले लेते हैं y। अब एक बात बताओ, log x प्लस y का हमारे पास कोई प्रॉपर्टी था? कोई नहीं था। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई में रहता है उसके लिए है, लेकिन अगर ये प्लस में है या माइनस में तो उसके लिए लॉग का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए अगर दो अलग अलग प्लस में रहेगा या माइनस में तो हम डायरेक्टली लॉग लेकर के नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आ गया लॉग एक्स प्लस वाई, और लॉग एक्स प्लस वाई का कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होता है। हमारे पास लॉग एक्स इंटू वाई का होता है, लॉग एक्स बाई वाई का होता है। एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स माइनस वाई का प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसीलिए दो अलग अलग रहेगा प्लस में या माइनस में तो हम लॉग डायरेक्ट नहीं लेंगे। क्लियर है ना? तो क्या करेंगे भाई, बता रहे हैं।
देख भाई, कभी भी ऐसा रहेगा, दोनों के साथ पर्सनल तरीके से काम करना होगा। इसे लेट कर लेते हैं u, इसे लेट कर लेते हैं v। तो हमारे पास u इज इक्वल टू है tan x का पावर cot x एंड v इक्वल टू है cot x का पावर tan x। क्लियर है? तो हमारा y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा ये वाला u प्लस ये वाला क्या माने हैं v। क्लियर है ना? तो dy dx कैसे निकालेंगे? तो du बाई dx निकालेंगे और dv बाई dx निकालेंगे। क्लियर है ना? चलो, तो पहले निकालते हैं du बाई dx। वो कहां से आएगा? तो यहां से आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू है tan x पावर cot x, राइट? अब तो कर सकते हैं ना क्या? अरे बाबूराव, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लेते हैं, log u log ऑफ tan x का पावर cot x। ठीक, तो log ऑफ u log x का पावर n, तो n कहां आ जाता है? बाहर, और ये बचेगा log tan x। अब दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x का होता है 1 बाई x, और हमें तो चाहिए du बाई dx, तो u को करेंगे du बाई dx। अब ये और ये इनटू में है तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये बेचारा अभी शांति से रहेगा। अब करेंगे प्लस, चूंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। अब इसका करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 बाई x। अब tan का करेंगे चेन रूल में तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो पहला बार में ये हुआ, ये बेचारा शांति से बैठा। अगला बार में ये हुआ तो log का 1 बाई x, tan का sec स्क्वायर, और ये बेचारा शांति से बैठेगा। ठीक है, चलो अब du बाई dx चाहिए, तो u को हम लेके जाएंगे उधर, तो ये चला गया, तो इधर में ये जो भी है सबके साथ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया हमारा? माइनस cosec स्क्वायर x log ऑफ tan x। ठीक है, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? tan को लिख सकते हैं cot, तो हो जाएगा cot स्क्वायर और sec स्क्वायर। 1 बाई tan क्या होता है? cot होता है, तो cot इंटू cot, cot स्क्वायर x और sec स्क्वायर। ठीक है, चलो लास्टली क्या करो? du बाई dx इक्वल टू u। तो u को वैल्यू क्या था भाई? ये है, तो रख दो tan x का होल पावर cot x एंड ये तो हो गया हमारा, और ये लिख दो इधर माइनस cosec स्क्वायर x log ऑफ tan x प्लस cot स्क्वायर x sec स्क्वायर x। तो हम लोगों ने क्या निकाला अभी? du बाई dx। इसी तरीके से क्या निकालेंगे? dv बाई dx। इतना छाप लो भाई, हमारे पास जगह की कमी है। चलो छाप लिया। अब देखो हमारे पास क्या है ना बॉस, हमारे पास जो है du बाई dx आ चुका है। du बाई dx आ चुका है, इसका वैल्यू हम यहां रख देते हैं प्यार से। du बाई dx कितना आया है भाई? tan x का होल पावर cot x, इधर में क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x log ऑफ tan x प्लस cot स्क्वायर x sec स्क्वायर x। ये हमारा वैल्यू du बाई dx का है। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे?
डीवी बाई डी एक्स। तो v इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स टैन एक्स। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो log ऑफ v log ऑफ cot x का पावर tan x। बाबूराव log x का पावर n हम लोग जानते हैं, n कहां आएगा, बाहर, है ना। तो tan x बाहर आ गया, log ऑफ cot x, tan x बाहर, log ऑफ cot x। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो log x का 1 बाई एक्स, v का dv बाई dx, 1 बाई एक्स, v का डी बाई डी एक्स। अब ये और ये इनटू में तो अप्लाई कर देंगे चेन, सॉरी प्रोडक्ट रूल। तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। लॉग को रहने देते हैं, फिर प्लस। अब इसका करेंगे, तो लॉग का 1 बाई एक्स और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पहले इसको किए, ये रह गया बेचारा, इस बार इसको किए, लॉग का 1 बाई एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर। अब ये बेचारा शांति से बैठेगा। ठीक है, चलो अब डीवी बाई डी एक्स चाहिए, तो भी कहां जाएगा, उधर जाएगा, तो भी उधर गया। अब भी तो जाएगा, इस सब के साथ रहेगा ना, तो ब्रैकेट देंगे। अब यहां देख लो, सिंप्लीफाई होगा, कुछ नहीं हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कॉट एक्स प्लस 1 बाई कॉट क्या होगा, टैन, और टैन इंटू टैन, टैन स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस टैन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। लास्टली करना क्या है ना, ये जो v है, v का वैल्यू यहां पे रख देना है। तो कॉट एक्स टैन एक्स, इधर में क्या है ना, ये है, तो रख दो। तो ये हो गया हमारा dv बाई डी एक्स। अब हमारे पास क्या नहीं है बताओ, du बाई डी एक्स का पहले से अवेलेबल है, dv बाई डी एक्स अभी ताजा ताजा हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यही है ना। तो कुछ करना नहीं है, du बाई डी एक्स के जगह पे उसका वैल्यू था रख दो। यार हुआ इकरार हुआ, फिर क्यों डरता है दिल। क्या है, लॉग ऑफ टैन एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर प्लस डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, रख दो, कॉट एक्स टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कॉट एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो हो गया खत्म। तो भाई बाबूराव दिमाग ये रखना है कि जब दो अलग अलग दे, प्लस में माइनस में, तो वहां लॉग डायरेक्ट नहीं लेना है, हमें प्यार से पर्सनली इन दोनों के साथ काम करना है। इसे हम ले लिए u और इसे ले लिए v, आपकी इच्छा, आप इसे आलू, इसे बैगन मान लो, आप इसे टमाटर, इसे भिंडी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा y इक्वल टू हो गया u प्लस v। तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। हमने इसके साथ पर्सनली वर्क किया, तो वहां से मेरे को मिला डी यू बाई डी एक्स। मैंने इसके साथ पर्सनली काम किया, तो मेरे को मिल गया डी बाई डी एक्स। लास्टली क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, मेरे को मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। आप चाहो इसका फोटो ले लो, फोटो ले लो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आज का। बोलता है ना कि अगर x का पावर m y का पावर n है इक्वल टू x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n है, देन बोलता है शो डैट, बताइए जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, y बाई x होगा। ये मेरे को शो करना है, कोई बात नहीं, तुच्छ सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। x का पावर m y का पावर n x प्लस वाई का होल का पावर m प्लस n। देख भाई जब भी लगे ना कपार पे चढ़ा हुआ है क्या अप्लाई कर दो, लॉग। तो दोनों साइड लॉग ले लिए, x का पावर m y का पावर n लॉग x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो ये और ये इनटू में है तो क्या हो जाएगा, लॉग x का पावर m प्लस लॉग y का पावर n। क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग उसे प्लस करके अलग अलग करता है, इक्वल टू लॉग x का पावर n, तो ये कहां आएगा n बाहर, तो लॉग x प्लस वाई। अब फिर से देखो लॉग x का पावर n, तो n कहां आएगा बाहर, तो m लॉग x n लॉग y, m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अभी तक हम कुछ किए नहीं है, अभी तो सिर्फ हम क्या किए, सिंप्लीफिकेशन। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो सुनो ये कांस्टेंट है बाहर log x का 1 बाई एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर log का 1 बाई वाई, और y को करेंगे dy dx। कांस्टेंट है बाहर log का होता है 1 बाई एक्स, और चेन रूल में होगा इसका तो x का 1 और y का dy dx। ठीक है, अब ये हो गया m बाई एक्स, ये हो गया n बाई वाई dy dx इज इक्वल टू, अब क्या है ना बॉस, हाँ ये बाहर था log का 1 बाई हो गया था और ये हो गया, तो अब क्या है ना कि ये वाला जो है इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी, तो क्या होगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो है दिस इंटू दिस है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बाई दिस 1 से हुआ फिर प्लस दिस विल बी दिस। ठीक है, चलो क्योंकि अब ब्रैकेट है ना भाई तो ये पूरा पार्ट 1 से गया, ये पूरा पार्ट इसके साथ गया। अब हमें तो चाहिए डी वाई डी एक्स, तो हम खोजेंगे डी वाई डी एक्स कहां कहां है, तो एक यहां है एक यहां है, तो हम बोले उन लोगों को प्यार से भाई तुम ना इधर आ जा एक साथ एक साथ, तो ये प्लस में था हो गया माइनस डी वाई डी एक्स। और बाकी लोग को बोले कि तुम लोग जो हो वो एक साथ रहो। ठीक, अब मेरे को चाहिए डी वाई डी एक्स, तो हम बोलेंगे भाई तुम बाहर आ जाओ, तो डी वाई डी एक्स बाहर आया, जब बाहर आया तो अंदर में बचेगा एन बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, n बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई। इधर में क्या है एलसीएम ले लो दोनों का, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, इससे ये मर जाएगा तो बचेगा x, x मल्टीप्लाई होगा तो mx और nx, mx प्लस rx, x से x मरेगा नीचे वाला तो बचेगा ये, और इससे मल्टीप्लाई m होगा तो mx प्लस my, mx प्लस my। अब ये माइनस है तो दोनों को कर देगा माइनस, dy dx, इधर भी ले लो एलसीएम तो y x प्लस वाई, जब दो डिफरेंट चीज एलसीएम में सिंपल मल्टीप्लाई होता है, y से y मरेगा ये बचेगा, n इनसे होगा तो nx ny। अब
इससे ये मर जाएगा तो बचेगा y, तो y इन से होगा, तो my ny, ये माइनस दोनों को मिलेगा तो हो गया ऐसे। चलो हो गया my ny। इधर देखो इनकी कहानी राम नाम सत्य है, तो बचेगा nx my बाई एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू में क्या होता है, नीचे से नीचे कट, खत्म। तो dy बाई डी एक्स, यहां देख लो इनकी भी कहानी खत्म हो चुकी है, प्लस एन वाई माइनस एन वाई, तो बचेगा एन एक्स एम वाई, नीचे में क्या है y, ऊपर एन एक्स एम वाई, यहां क्या बचेगा x। हमें ऐसा लग रहा है कि दो लोगों की और जिंदगी जाएगी, दिस एंड दिस, एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, दोनों सेम चीज है, तो खल्लास। तो डी वाई डी एक्स, यहां पे क्या बचा सिर्फ y, और यहां ऊपर में 1 और नीचे x, तो डी वाई डी एक्स वाई को उधर डाल दो, तो y नीचे वाला ऊपर ही जाएगा ना, और x नीचे, यही तो हमें दिखाना था। क्लियर है ना? चलो छाप लो। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो 8 के बाद हम लोग कर देंगे इस एक्सरसाइज को सेट। y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब 2x माइनस 1 बाई गया है भाई रूट अंडर x माइनस 3 4x माइनस 1। ठीक, लॉग ले लेते हैं। देख भाई, इसको तुम सिंपल ही बना सकता है क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, नो प्रॉब्लम, बट लॉग यहां यूज करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले लॉग लेते हैं। तो लॉग y लॉग ऑफ दिस रूट अंडर x माइनस 3 4x माइनस 1। ठीक, उसके बाद अब log y, प्रॉपर्टी याद है ना, log a बाई log b क्या हो जाता है, तो log a माइनस log b। ठीक, क्या हुआ, log a बाई b, तो log a माइनस log b। अब log y है, अब फिर से log x इंटू वाई क्या हो जाता है, log x प्लस log y माइनस, ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यहां पे क्या हो जाएगा, log x का पावर n, तो n बाहर, n log x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, अब log y log x का पावर n, तो n बाहर, n log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2x माइनस 1 हो गया। अब 1/2 अगेन log x इंटू वाई, तो क्या होगा log x प्लस log y। ठीक है, तो log ऑफ y इक्वल टू 3 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log ऑफ 2x माइनस 1, माइनस प्लस माइनस हाफ log ऑफ x माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस हाफ log ऑफ 4x माइनस 1। क्या हम लोगों ने अभी तक कोई भी डिफरेंशिएशन किया है? कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है।
सिर्फ अभी क्या किए हैं, सिंप्लीफाई कर दिए, ऐसा था ऐसा कर दिए। अब यहां से क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो बड़ा सिंपल है, कर लोगे ना। अरे भाई हर एक इंडिविजुअल को कर देना है। लॉग वाई का 1/y, वाई का dy/dx, 3 बाहर रहेगा, लॉग का 1/x, एक्स स्क्वायर -1 का 2x हो जाएगा, इसका 0, लॉग का 1/x, फिर 2x का 2, इसका 0, ये बाहर रहेगा, लॉग का 1/x, इसका 1, इसका 0, लॉग का 1/x, इसका 4 और इसका 0, खत्म हो जाएगा। तो इतना पढ़ाए हैं तो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। हम लोगों ने सीखा लॉग क्या है, प्रॉपर्टीज कब यूज करेंगे लॉग, 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाए। अब बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद।